एक सवाल जो मुझसे बहुत पूछा जाता है, चाहे वो मेरे कोचिंग क्लाइंट्स के द्वारा हो या वो मेरे यूट्यूब वीडियोस की कमेंट्स पर हो, कि कोई मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा या किसी भी मंत्र को फास्ट काम कैसे करवाएं। तो अगर आपका भी यही सवाल है, तो आज वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको इसका जवाब मिल जाएगा। कई लोगों की कई सारी प्रॉब्लम्स सुनने के बाद में मैं इन 5 चीज़ों पर आया हूँ जो बेसिक हैं और हर एक इंसान के लिए ज़रूर काम करेंगी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे 5 उन चीज़ों के बारे में जिसे करने से आपको भी किसी भी मंत्र का इफेक्ट जल्दी देखने को मिलेगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम उन तरीकों की बात करते हैं जिससे आपके भी मंत्र जल्दी काम करने लगेंगे। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है एक स्लो ब्रीदिंग पैटर्न। ब्रीदिंग पैटर्न को मैं आपको अपने खुद की लाइफ के एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं जब स्पिरिचुअलिटी और लाइफ के एस्पेक्ट्स को सीख रहा था अपने गुरु से, तो फर्स्ट चीज़ जिसको मेरे गुरु ने मुझे समझाया था वो था ब्रीदिंग पैटर्न के बारे में। उन्होंने मुझे एक डीप ब्रेथ अंदर लेने के लिए कहा और उसके बाद में एक पेपर उनके पास था जिसमें थोड़ा सा पाउडर था। उन्होंने वो पेपर लाके मेरी नाक के आगे रख दिया और इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सांस छोड़ते हुए पाउडर का एक भी कण हिलना नहीं चाहिए। यानी कि सांस को इतना धीरे बाहर छोड़ना है कि अपनी बॉडी को भी ना पता चले, और आपको इसी ब्रीदिंग पैटर्न को कंटिन्यूसली रिपीट करना है। इसके कंटिन्यूस रिपीटेशन के साथ आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव ही रहेगी। आप जब तक मंत्र जाप करेंगे तब तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहेगी और जो एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए उसको एक क्लियर रास्ता मिलेगा। और इस पैटर्न से आपके थॉट्स भी बिल्कुल कम हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी थॉट्स नहीं आएंगे। इस ब्रीदिंग पैटर्न को आपको थोड़ा पहले फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे मंत्रों के साथ इंटीग्रेट करिएगा। अब सेकंड पॉइंट पर हम आते हैं। तो सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप मंत्र जाप शुरू कर रहे हैं या आप जाप कर रहे हैं, आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेटेड होनी चाहिए। अब सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसे प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से आप सुषुम्ना को एक्टिवेट करेंगे और जो ब्रीदिंग पैटर्न मैंने आपको पीछे बताया है उसके माध्यम से आप उस सुषुम्ना को एक्टिवेटेड रहने देंगे, उसे मेंटेन करके रखेंगे। अब इससे पहले हम आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलकर अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या अपने लिए एक नई ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल बुकिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है सिटिंग स्टिल, यानी कि आप जिस भी आसन में बैठे हैं या आप जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, चाहे आप चेयर पर बैठे हों या ज़मीन पर, चाहे आप बेड पर भी क्यों ना बैठे हों, आपको एकदम सीधे बैठना है। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और आपकी बॉडी एकदम स्टैच्यू होनी चाहिए, एकदम फ्रीज्ड होनी चाहिए। आपको कोशिश करना है कि आपकी बॉडी बिल्कुल भी मूव ना करे, क्योंकि आपकी बॉडी के मूव करने के साथ साथ उससे एनर्जी निकलती है। तो जो एनर्जी आप में इन्वोक हो रही है वो पूरी तरह से इन्वोक नहीं हो पाती। तो इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप एकदम सीधे बैठे रहें। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, जितनी देर आपसे हो सके उतनी देर स्टिल बैठें। आपको अपने आप को ज़्यादा पुश भी नहीं करना है, आप जितनी देर बैठ सकें उतना ही बैठें और अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें। अब जो चौथा पॉइंट आता है वो है मौन रहने का। जब भी आप कोई मंत्र करते हैं या उस मंत्र की साधना को करते हैं, तब आप कोशिश करिए कि आप जितना हो सके उतना मौन रहिए। अब यहाँ पर मैं सिर्फ वाणी से मौन रहने की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं अपने दिमाग को भी मौन रखने की बात कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप रील्स देख रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसी सब चीज़ें आपके दिमाग में अगर फीड हो रही है जो नेगेटिव है, जो अच्छी नहीं है, तो वो उस मंत्र की हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को कट कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपने दिमाग में भी कुछ ऐसी चीज़ें ना भरें जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब पांचवी चीज़ है स्लो इंटीग्रेशन। स्लो इंटीग्रेशन यानी कि धीरे धीरे आप अपनी लाइफस्टाइल में किसी भी मंत्र का इंट्रोडक्शन करिए। हर मंत्र की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है और हर मंत्र आपकी बॉडी में एक हीट जनरेट करता है जिसे हम तप कहते हैं। और अगर आपकी बॉडी उस तप को हैंडल करने के अभी लायक नहीं है, तो वो मंत्र की एनर्जी आपकी बॉडी से निकल जाएगी, आपको उस मंत्र के इफ़ेक्ट्स को देखने नहीं मिलेगा। तो कोशिश करिए कि हर मंत्र को अपनी लाइफ में धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी मंत्र की साधना शुरू करने जा रहे हैं,
तो जब आप साधना शुरू करने जा रहे हों, उससे कुछ दिन पहले आप उस मंत्र को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाइए। मैक्सिमम 7 या 11 माला उस मंत्र की आप रोज़ करके एक बार देखिए कि वो आपकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट्स दे रही है। धीरे, धीरे, धीरे जब आपकी बॉडी उस एनर्जी को हैंडल करने के लिए रेडी हो जाए, उसके बाद ही किसी भी साधना को शुरू करिए। तो जब आप इसके साथ-साथ जो बाकी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बताई है, उन सभी चीज़ों को अपने मंत्र साधना के दौरान फ़ॉलो करते हैं, तो आपको भी किसी भी मंत्र का रिज़ल्ट बहुत ही रैपिडली मिलने लगेगा। तो आई होप आप सभी को आज का कंटेंट पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। श्री मात्रे नमः।